नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं कि बीपीएससी का रिजल्ट निकला हुआ है और उसमें काफ़ी कम स्टूडेंट को पास किया गया है। और इसमें हम आपको रिवाइज रिजल्ट के बारे में बताएंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बताएंगे और 3 मौकों के बारे में बताएंगे और जो है शिकायत यानी जो पोर्टल है उसके बारे में बताएंगे। जैसे बात अगर रिवाइज रिजल्ट की बात करें तो निश्चित तौर पर ये रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पे अपनी मनमाना कर रहा है। यहाँ बीपीएससी की कोई गलती नहीं है, विभाग की कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर बैठे हुए सरकार की है, ताकि दिखावा हो कितनी वैकेंसी है हमने पूरा कर दिया। जबकि हकीकत है कि ये वैकेंसी रोक करके स्टूडेंट को बाहर करके उन्हें टीआरई 3 के 3.0 के अंतर्गत रखना जरूरी है। तो रिवाइज रिजल्ट के बारे में अभी हम उतना कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ के चेयरमैन की तरफ से क्या इसमें आता है। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आपका निश्चित तौर पर आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब क्या है, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। जैसे कई लोग 2-3 जगह से काउंसलिंग करवा रहे हैं तो एक ही जगह की नौकरी करेंगे, या बहुत यानी 49 की 50 स्टूडेंट ऐसे पकड़े गए हैं जिनका दूसरे दूसरे लोगों ने पेपर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो सीटें खाली होंगी वो बाद में अन्य स्टूडेंट को बुला करके जो अपने कट ऑफ से 1-2 नंबर कम है उनको बुलाया जाएगा और फिर उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिए। यह तो होगा, निश्चित होगा, लेकिन विश्वास मत करिएगा, क्योंकि बीपीएससी 3.0 भी आने वाला है और वो भी बहुत जल्द अगस्त में आ जाएगा। तो उसकी तैयारी करिए और इसमें अगर हो जाएगा तो अच्छी बात ही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि और भी लोग हैं, टीआरई के अंतर्गत जो है 1100 वैकेंसी थी, जिसमें 172 लोगों का ही सिलेक्शन कर दिया गया और बकिया को बाकी सीट जो है उसको खाली कर दिया गया, ताकि बाद में जब तीसरी वैकेंसी आएगी तो उसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई चले गए थे। हमें याद नहीं है कितना है, 80 81 है कि 91 है, जो भी है उसमें है। तो उसमें बहुत लड़के जो है अच्छे नंबर पा करके भी नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आयोग को कट ऑफ को नीचे कर करके एक कम से कम 1100 बच्चों को यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन वो बदमाशी है, और बदमाशी आयोग की नहीं है, वो वहाँ के ऊपर बैठी सरकार की एक तरफ से है। तो अगर एक और भी है, एक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया गया है कि यदि आपको कोई भी शिकायत करनी है आयोग से, कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप ऐसे में शिकायत पोर्टल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो आपको मौका मिला है वो 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी के बीच में किसी भी प्रकार की आप अपनी शिकायत विभाग को कर सकते हैं। और दूसरा है टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 के अंतर्गत जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर लोगों ने गलत जमा कर दिया था, तो ऐसी कंडीशन में गलत हो गया था, कोई त्रुटि हो गई थी, तो ऐसे में उनको भी मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। और कहा गया है कि जो पहली वैकेंसी के अंतर्गत थे उनको 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में मौका दिया जाएगा, जबकि 2.0 में को 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो ये मौका जो भी है, आप लोगों की कमी गलती होगी तो बिल्कुल अपडेट नज़दीक है, वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट में होगी वहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अगर बात की जाए क्या 3 ही मौका स्टूडेंट को मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा अगर ऐसी बात होगी, क्योंकि 3 मौका अगर मिलेगा तो बहुत जल्दी जल्दी परीक्षा हो रहे हैं, जल्दी जल्दी वैकेंसी निकल रहे हैं। तो ऐसे में जो नए स्टूडेंट हैं उनका तो वैसे ही 3 खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे क्या करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और टीआरई 3.0 जब आएगा तो उसमें सीटें डीएलएड और बीएड वालों को भी वहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिएगा आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा। तो इसमें यही है आप लोगों का। तो इसमें रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं, इसके बारे में हम बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर सकते। क्या मंशा है उनकी, कितनी पढ़े लिखे हैं अतुल जी, हमें नहीं पता, लेकिन क्या उनके दिमाग में है। यानी आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कर दी, इन्होंने इतनी बढ़िया चीज की खोज कर दी कि पूरी दुनिया सोच रही है। तो अब जो भी है, लेकिन इतना है कि आप लोग रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। और तैयारी करिए टीआरई 3.0 के लिए, ताकि वहाँ पे जो लोग बच्चे नहीं हो पाए हैं अब वो जरूर हो जाए। और रही बात यह है, जो भी डॉक्यूमेंट को लेकर के गड़बड़ी हो गई है, गलती हो गई है,
उसको भी सुधारने का मौका आयोग ने दिया है। या किसी भी प्रकार को आपको शिकायत है तो वहाँ पे आप शिकायत पोर्टल पर कर सकते हैं। जो भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।